फहद मुस्तफ़ा अगर एक्टर नहीं होते, प्रोड्यूसर नहीं होते तो वो बिरयानी बेच रहे होते। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में जिस हद तक इस ड्रामे को पसंद किया गया है और लोग जितने दीवाने हुए हैं फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। किस्मत जो है ना बदलते हुए वो वक्त नहीं लगता। नो डाउट फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन डेवलप हुई उसका कोई जोड़ नहीं है। क्या कमाल का कमबैक है फहद मुस्तफ़ा का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। और जी, आपको पता चल गया कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। मैं अपने और आपके फेवरेट ड्रामे के बारे में बात कर रही हूं जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। भाई कभी मैं कभी तुम जो है उसने तबाही मचा दी है, इन अ गुड वे तबाही मचाई है, क्योंकि उसने आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रेक कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी इस ड्रामे को इतनी ज़्यादा मकबूलियत मिली जिसको बयान करना मुश्किल है। लिटरली इतनी ज़्यादा मकबूलियत इस ड्रामे को मिली और बिल्कुल सही मिली। ये ड्रामा जो है एक कमाल का ड्रामा है, एक मास्टरपीस है। सिंपल सा ड्रामा, कोई फजूल की बात नहीं, कोई ड्रैग सीन नहीं, अच्छी सिंपल सी स्टोरी और बहुत खूबसूरत मैसेजेस। वो जो मैसेजेस मुझे इस ड्रामे से मिले, जो चीज़ें मुझे समझ आई, वो उस पर मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और उसमें वो पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त हम बात करें इस ड्रामे के हवाले से और फहद मुस्तफ़ा के हवाले से। अब फहद मुस्तफ़ा ने 2015 में टाटा बाय बाय कह दिया था टेलीविज़न को और वो फिर फिल्मों की तरफ आ गए। लेकिन सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। करोड़ों रुपए लगते हैं और फिर कोई गारंटी नहीं होती कि फिल्म जो है वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो फहद मुस्तफ़ा टेलीविज़न पे शो कर रहे थे, फिल्म्स हो नहीं रही थी और वो उस शो के ही होके रह गए थे। उसके बाद 2015 में उन्होंने प्रोजेक्ट किया था आखिरी, उसके बाद अब उन्होंने कम बैक किया टेलीविज़न पे और क्या कमाल का कम बैक किया है, वाह, मतलब मज़ा आ गया। फहद मुस्तफ़ा ने मैं अब्दुल कादिर हूँ उस ड्रामे में बताया कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। उससे पहले अगर हम बात करें फहद मुस्तफ़ा के करियर के हवाले से, तो फहद मुस्तफ़ा जो है वो ओवरवेट होते थे और उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता था, जिसकी वजह से उनके जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स होते थे वो उनके कॉम्प्लेक्शन का और उनके मोटापे का मजाक उड़ाते थे और कहते थे यार हम तुम्हें किस रोल में कास्ट करें, और ये वही फहद मुस्तफ़ा हैं जो आज अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का नंबर 1 एक्टर तो गलत नहीं होगा। आज उन्होंने कामयाबियों की बुलंदियों को छू लिया है। नो डाउट एक्टिंग वो हमेशा से बहुत अच्छी करते थे, लेकिन अब जो है फहद मुस्तफ़ा, आई मीन ही इज़ द रियल हीरो। और फहद मुस्तफ़ा के थोड़े से बैकग्राउंड के हवाले से अगर हम बात करें तो फहद मुस्तफ़ा के फादर से जो कि बहुत ही मज़ेदार शख्सियत के मालिक हैं और उनके साथ आप बैठे हुए हों तो वो इतनी मज़ेदार गपशप करते हैं, आपका दिल लगा के रखते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। सलाउद्दीन टूनी उनका नाम है और उन्होंने PTV के लिए बहुत काम किया और बहुत मंजे हुए अदाकार हैं। फहद मुस्तफ़ा जब छोटे थे, चाइल्ड स्टार के तौर पे उन्होंने अपने फादर के साथ भी काम किया और वो आते रहे मुख्तलिफ प्लेज में। खैर जब वो बड़े हुए तो उसके बाद ये है कि उनके फादर का क्या कहना है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कोई इंटरेस्ट कभी फहद ने शो नहीं किया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और हम अपनी भी प्रोडक्शन करते थे और अगर इसका कोई इंटरेस्ट होता तो हम इसको ड्रामा देते। उन्होंने कहा इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि हम इसको बिजनेस में ले आते हैं। एक बिरयानी की, प्रीमियर बिरयानी के नाम से आई थिंक बिरयानी होती थी, उसकी एक फ्रेंचाइज थी, वो हम इसको खोल के दे रहे थे कि तुम इसकी टेक केयर करो। जिसको लोग ये समझते हैं कोई ठेला शेला बिरयानी की छोटी मोटी दुकान खोल के दे रहे थे, ऐसा नहीं था। वो एक प्रॉपर फ्रेंचाइज थी जो वो फहद मुस्तफ़ा को खोल के देना चाहते थे और उसकी वजह ये थी कि फहद मुस्तफ़ा ने कभी भी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया था कि जी मुझे एक्टिंग की तरफ आना है या एक्टर बनना है। फहद मुस्तफ़ा के फादर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे और उनका यही कहना था कौन बाप अपने बच्चे की कामयाबी पे खुश नहीं होगा। और जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है इस ड्रामे के हवाले से कि लोगों को कितना पसंद आया, तो उन्होंने कहा न्यूप्लेक्स सिनेमा में DHA कराची में इसकी जो है स्क्रीनिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप देख लें कि आवाम किस हद तक आई है, तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। और वो बहुत खुश नज़र आए, बहुत खुश नज़र आए। और स्क्रीनिंग के हवाले से अगर हम बात करें
میں تو بھائی اسکریننگ پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اور میرے پاس بھی انوائٹ تھا, لیکن میں آف کورس آئی ایم ویری اینٹی سوشل, تو میں نہیں گئی. لیکن یہ ہے کہ میری فرینڈس وغیرہ وہاں پہ تھے اور سب نے ویڈیوز وغیرہ دکھائیں, اینڈ اٹ واز لائک فلی کراؤڈیڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکرے مار رہے تھے لوگ ایک دوسرے کو, اس حد تک رش تھا سنیما میں. تو بہت خوبصورت ڈرامہ تھا, بہت پسند آیا. ہم پاکستانیوں کو تو پسند آیا ہی آیا, پوری دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھا گیا, اور اس ڈرامے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. فہد مصطفیٰ بگ بینگ پروڈکشن ہاؤس جو ہے, جس میں ڈاکٹر علی کاظمی اور فہد مصطفیٰ دونوں پارٹنرز ہیں, اور بے تحاشا ڈرامے بگ بینگ نے بنائے, اور ان کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں, بڑے بڑے ہٹ ڈرامے دیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کبھی میں کبھی تم سب سے ان کا بیسٹ ڈرامہ ہے اور سب سے بڑا ہٹ ڈرامہ ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اگر کیمسٹری کے حوالے سے بات کی جائے, فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کی, جس نے ڈرامے میں جان ڈال دی, 4 چاند لگا دی. دیکھیں, مرکزی کردار جو ہوتے ہیں, جو مین کریکٹرز ہوتے ہیں, ویسے تو ہر کریکٹر کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے, لیکن جو مین کریکٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ہیرو اور ہیروئن, ان کا اچھا ہونا, ان کا اچھا پرفارم کرنا, اور ان کی کیمسٹری اچھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہانیہ عامر اور فہد مصطفیٰ کی کیمسٹری کمال کی تھی, اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ ڈرامہ آگے بڑھتا رہا, ان کی کیمسٹری مزید بہتر ہوتی رہی. اب جب فہد مصطفیٰ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا ہٹ ڈرامہ انہوں نے دیا اور اس حد تک ان کو پذیرائی ملی, تو وہ یاد کرتے ہیں وہ ٹائم جب ان کو کام نہیں ملتا تھا, اور انہوں نے بہت محنت کی, اور ان کا پروڈکشن ہاؤس تو آلریڈی بہت اچھا کام کر رہا تھا, اور انہوں نے بہت محنت کی اپنی فٹنس پہ, اور اپنا رنگ گورا کرنے پہ بھی انہوں نے بہت محنت کی. تو لیکن ایک ایکٹر کو کرنا پڑتا ہے, جس کی کمائی روزی روٹی ایکٹنگ ہے, اس کو اپنے پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, اور اس طرح کی چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں. تو it was an amazing project. بگ بینگ پروڈکشن ہاؤس کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے اتنا زبردست جو ہے وہ پروجیکٹ بنایا, اور وہ اتنا کامیاب ہوا, اور ساری ٹیم بہت زیادہ خوش نظر آئی. اور یہ اسٹار سٹڈڈ ایک ایونٹ تھا. نیو پلیکس جو سنیما ہے وہ بھرا ہوا تھا پاکستانی انڈسٹری کے بڑے بڑے ناموں سے. کون ایسا اداکار تھا جو وہاں پہ موجود نہیں تھا؟ تو بس میں یہی کہوں گی کہ ایک بہت ہی منفرد اور زبردست ڈرامہ تھا, سمپل سا تھا اور کمال کا تھا, اور ایسے ڈرامے مزید بننے چاہیے. تو اس میں کوئی بھی سین ڈریگ نہیں تھا, اور بہت فاسٹ پیس ڈرامہ تھا, سب نے بہت اچھی اداکاری کی, تو مزہ آ گیا. اور میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایک بار پھر سے اس ڈرامے کو میں دوبارہ دیکھوں.